हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 4 कंपनीज के बारे में, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, टीसीएस और सिस्को। अगर ये 4 कंपनीज के बारे में हम बात करें सो अभी इन 4 कंपनी की ही वो बड़ी प्रोसेसेस हैं जो भी पैरेलल चल रही हैं। ठीक है, ये 4 कंपनीज के अभी असेसमेंट टेस्ट इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं। सो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करूंगा मैं कैपजेमिनी से। सो कैपजेमिनी की नेटवर्क इंजीनियर पोजीशन के लिए अगर हम डिस्कस करें तो कल यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो देखो, कैपजेमिनी अपना हर साल एग्जाम पैटर्न चेंज करती है। जिन लोगों का भी कैपजेमिनी का कल टेस्ट है, 5 मई को कल यहाँ पर टेस्ट है, जिन लोगों का भी यहाँ पर कल टेस्ट होने वाला है उनको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे कैपजेमिनी एग्जाम पैटर्न नेटवर्क इंजीनियर तो आपको मेरे ही चैनल की 2 वीडियोस दिखेंगी। और वो जो दोनों वीडियोस हैं वो लास्ट ईयर के पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। जो लास्ट ईयर पूछा गया था पैटर्न वो एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे है। उसके बाद से कोई अपडेट आया नहीं था कैपजेमिनी के नेटवर्क इंजीनियर का, तो आप वो वाली वीडियोस को जाके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसमें जो पैटर्न बताया हुआ है एग्जैक्ट सेम पैटर्न लास्ट ईयर पूछा गया था, तो आप उन वाली वीडियोस को देख सकते हो। वैसे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है, तो जो भी आपकी पहले की प्रिपरेशन होगी, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पहले से प्रिपेयर करके रखा करो अपने आप को। जो भी आपकी पहले से प्रिपरेशन होगी उसी पर सारी चीज़ें निर्धारित होने वाली हैं, क्योंकि समय बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। कल आपका असेसमेंट है, ठीक है, तो आप क्या ही प्रिपेयर कर लोगे इतने दिन में, तो करेक्ट है। सो कैपजेमिनी के लिए ऑल द बेस्ट, जिनका भी कल असेसमेंट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, एक्सेंचर की बात करते हैं। अब जो एक्सेंचर है वहाँ पर एक जो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर आ रहा है वो ये आ रहा है काफ़ी लोगों को इश्यूज आ रहे हैं टेस्ट देने में। जैसे टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी सबमिटेड आ रहा है, या फिर किसी ने जब टेस्ट अटैम्प्ट किया उनका टेस्ट लिंक वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा इशू आपको किसी भी प्रकार का इशू आ रहा है तो जो उन लोगों ने नंबर दिया है उस पर तुरंत कॉल करना है और उस पर बात करके अपने इशू को बताना है, अपनी आईडी बता देनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही है कि अगर आप किसी भी प्रकार का एक्सेंचर में इशू फेस कर रहे हैं, जस्ट कॉल द नंबर और वहाँ पर आप जाके अपने बता दो कि हमें ऐसा ऐसा इशू रिसीव हो रहा है। दूसरी बात, अब बात करते हैं जिन लोगों का एक्सेंचर का एग्जाम हो गया है, उसके बाद बात करेंगे जिनका नहीं हुआ। जिन लोगों का एक्सेंचर का एग्जाम हो गया है वो लोग ज़रा ध्यान से बात सुने। अगर आप यहाँ पर दे चुके हो अपना एग्जाम, आपका मेन फोकस होना चाहिए कम्युनिकेशन असेसमेंट पे। अभी आप पर जितने भी दिन हैं, डेली 2 से 3 कम्युनिकेशन असेसमेंट आपको प्रैक्टिस करने हैं। जस्ट सर्च वर्सेंट टेस्ट ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे क्या सर्च करना है, बस वर्सेंट टेस्ट। आपको वीडियोस मिलेंगी, पूरी की पूरी वीडियोस को आप गो थ्रू करो, फॉलो करो कि कम्युनिकेशन असेसमेंट इज अ एलिमिनेशन राउंड। अगर आप उसको क्लियर कर पाते हो, डायरेक्ट आपके इंटरव्यूज़ हैं और एक्सेंचर के इंटरव्यूज़ आर रियली ईजी, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, इंटरव्यूज़ आसानी से क्रैक हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वर्सेंट टेस्ट में आप जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। अभी के आपके पास दिन है, प्रिपेयर कर लो। दूसरी बात, जिन लोगों को रिसीव नहीं हुआ है अभी तक असेसमेंट, सो देखो आपके पास मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक्सेंचर का जो पैटर्न है एग्जैक्ट सेम पैटर्न लगभग सारी कंपनीज फॉलो करती है। वही सीएस फंडामेंटल्स आते हैं, कॉग्निटिव आता है और टेक्निकल के क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग आते हैं, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बट यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा धक्का लगा है वो ये है कि अगर एक्सेंचर की बात करें तो जमीन आसमान का डिफरेंस आ रहा है स्लॉट डिफरेंस में। क्योंकि जहाँ हम देखते हैं तो पहली शिफ्ट के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। आज की जो शिफ्ट कंडक्ट कराई गई है उसका कोडिंग एग्जाम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट ठीक ठाक लेवल पे डिफिकल्ट था। जो कोडिंग क्वेश्चंस थे वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, सो ये भी एक पॉइंट है कि एक्सेंचर के जो एग्ज़ाम है उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन होगा और उसी के बाद आपको आगे प्रोसीड किया जाएगा। बिकॉज पहले शिफ्ट में और आज की शिफ्ट में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस मैं आपको कह सकता हूँ हमें देखने को मिला है एग्ज़ाम में। सो इट इज़ अ मतलब एक बहुत, आप कह सकते हो, मतलब जैसे टीसीएस की भी शिफ्ट में क्वेश्चंस चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, बट इतना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट एग्जाम में अगर एक्सेंचर की बात करें तो एक बहुत ह्यूज मार्जिन से डिफरेंस देखने को मिला है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल में जमीन आसमान का अंतर है। फर्स्ट डे जो क्वेश्चन था वो था सम कर दो 2 नंबर्स को, और आज हमें ग्रीडी एल्गोरिथम से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, सो इसलिए मैं कहूँगा कि जो अपन अभी तक सोच रहे थे कि कोडिंग का क्वेश्चन उतना लेवल नहीं जाएगा, बट आज के एग्जाम को ऐसा देखकर लग रहा है कि यहाँ पर कोडिंग की प्रिपरेशन भी अच्छी आपको कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोडिंग क्वेश्चंस भी थोड़े से डिफिकल्ट अब यहाँ पर एक्सेंचर भेजना चालू कर रही है। ठीक है, दूसरी बात, एक्सेंचर में जो लोग भी अभी वेट कर रहे हैं, मैं आपको कहूँगा कि प्रिपेयर बेस्ट रीजनिंग और ये अपने टेक्निकल साइड पर टेक्निकल एमसीक्यूज, रीजनिंग और कोडिंग क्वेश्चन, इन तीनों को मिला के अच्छी प्रिपरेशन करो। इंग्लिश थोड़ी सी इजी आ रही है, इंग्लिश की भी लगातार प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जब भी आपका असेसमेंट आएगा, देखो जो भी 2024 बैच से बिलोंग करता है
काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों को तो चांस मिलेगा असेसमेंट देने का, क्योंकि 2024 बैच को यहाँ पर प्रेफर किया जा रहा है असेसमेंट में, ठीक है। 2023 और 2022 बैच वालों को भी यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं मेल, ठीक है। जिनको मेल रिसीव हो रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेल रिसीव नहीं हुए हैं, ये बात की गारंटी नहीं है कि अगर आपने रजिस्टर किया है तो आपको असेसमेंट आ ही जाएगा, बिकॉज उसमें शॉर्ट लिस्टिंग भी होती है। ये भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ, सभी लोगों को मेल नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है। एक्सेंचर में बहुत लोग सोचते हैं कि रेज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं हमें तो मेल आया ही नहीं। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग का मेल आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल आ गया, अगर आपको नेक्स्ट फेजेस में तब भी असेसमेंट रिसीव नहीं हुए, इट कैन बी अ चांस कि आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग में रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अभी नेक्स्ट फेजेस डेफिनेटली कंडक्ट कराए जाएंगे। एक अगला फेज यहाँ पर 15 मई के आसपास हो सकता है, या लास्ट ऑफ मई में भी हो सकता है। सो आप प्रिपेयर रहें, अगले फेज में कितने भी लोगों को मेल्स यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी अगर और वीडियोस देखनी है तो एक्सेंचर की प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीसीएस एनक्यूटी की। टीसीएस एनक्यूटी में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट यहाँ पर एग्जाम्स हो चुके हैं। अब एग्ज़ाम जब आपने अटैम्प्ट किए हैं तो आपको पता ही होगा आपने कैसा परफॉर्म किया है। अब अपनी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए आपको ये निर्धारित करना है कि आपको किसके लिए कॉल आ सकता है। आपको टीसीएस प्राइम के लिए कॉल आ सकता है, आपको टीसीएस डिजिटल के लिए कॉल आ सकता है, या आपको टीसीएस निंजा के लिए कॉल आ सकता है। जिस भी आपको पोजीशन के लिए आपका इंटरव्यू हो सकता है, जैसा भी इंटरव्यू हो सकता है, आपको अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से पता होना चाहिए। और अगर आपको पता है तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें टीसीएस एनक्यूटी की, क्योंकि इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरव्यूज़ में अच्छा परफॉर्म करो। इंटरव्यूज़ डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, और इंटरव्यू की वीडियो बहुत जल्दी आपको चैनल पे देखने को मिलेंगी। बात करते हैं सिस्को की। सिस्को के बारे में अगर बात करें तो टेक्निकल अप्रेंटिसशिप और राइजिंग टैलेंट स्टार, 2 पोजीशंस के लिए सिस्को ने यहाँ पर हायरिंग निकाली थी। दोनों की पोजीशंस अलग आ रही हैं। अगर आप राइजिंग टैलेंट की बात करो, जो पोजीशन है थोड़ी सी नॉन टेक्निकल टाइप की है, जैसे हार्डवेयर ट्रेनी है ना, हार्डवेयर की है, सेल्स की है। जबकि जो टेक्निकल वाली पोजीशन है उसमें जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है उसमें डेटा इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर, प्योर टेक्निकल पोजीशंस है। अभी जिन लोगों को यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि हमें रोल प्रेफरेंस का मेल आ गया बट टेस्ट का मेल नहीं आया है, डेफिनेटली आपको टेस्ट आएगा, क्योंकि धीरे धीरे टेस्ट आ रहे हैं सभी लोगों को, डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने कब अप्लाई किया है, ठीक है। सो आपको भी मेल्स रिसीव हो जाएंगे टेस्ट के, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा केस नहीं देखा है, अभी तक तो नहीं देखा, जिसमें रोल प्रेफरेंस का मेल आया और टेस्ट ना कंडक्ट कराया हो, ठीक है। सो हैकर रैंक पर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, और जिन लोगों के भी टेस्ट हो चुके हैं आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब तक ये टेस्ट चल रहे हैं उसके बाद लगातार यहाँ पर इंटरव्यूज आएंगे, अनटिल जब तक टेस्ट चल रहे हैं। तो जब तक टेस्ट चलते रहेंगे तब तक इंटरव्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। सो आई होप मैंने सारे अपडेट्स लेटेस्ट के कवर करे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।